जब आपकी पहचान आपके काम से न होकर काम की पहचान आपसे होने लग जाए, तो ये समझिए कि आपके पेशे काम में आपकी एक अलग से पहचान है। जब आपके फैन दोस्त आपका नाम फेसबुक पर न ढूंढकर गूगल पर ढूंढने लग जाए, तो ये समझिए कि आपके दोस्तों में आपकी एक अलग से पहचान है। जब आपकी पहचान आपके माँ बाप से ना होकर उनकी पहचान आपसे होने लग जाए, तो ये समझिए कि आपके परिवार में आपकी एक अलग से पहचान है। जब आपके किसी अच्छे काम के कारण आपके शहर देश का नाम रोशन होने लग जाए, तो ये समझिए कि आपके शहर और देश में आपकी एक अलग से पहचान है। और जब कभी इंसानियत की बात निकले और उनमें भी आपका जिक्र आने लग जाए, तो ये समझिए कि ऊपर वाले के पास भी आपकी एक अलग से पहचान है। आज ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी एक अलग से पहचान हो, अपने खास अंदाज या कार्य विशेष से वे लोगों में काफी लोकप्रिय हो और सब उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा आदर सत्कार देकर व्यवहार करें। लेकिन सवाल ये है कि ये पहचान वे किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम इस लेख द्वारा जानेंगे कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एक अलग और अच्छी पहचान बना सकते हैं। महान मनुष्य की पहली पहचान उसकी नम्रता है। आदमी को अपनी पहचान बनाने के लिए अपने अंदर कुछ गुणों को होना जरूरी है, जिससे वो जल्द ही अपने मिलने वालों में प्रसिद्ध हो जाता है। किसी किसी में ये गुण जन्मजात होते हैं, पर ज्यादातर हमें इन गुणों को विकसित करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि विद्यमान गुणों को हमें थोड़ा और चमकाना पड़ता है, जिससे हम अलग से अपनी एक पहचान बना सकें। कहते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी प्रसिद्धि ना करके केवल अच्छे कार्य करना शुरू कीजिए, आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। ये बात हमारे जीवन में काफी हद तक सही साबित होती है। अच्छे कार्यों के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम हमेशा अच्छे कार्य करें। किसी अध्यापक ने एक छात्र से पूछा कि बेटे, बड़े होकर क्या बनोगे? तो उसने सीधे और सरल शब्दों में जवाब दिया कि एक अच्छा आदमी। और वो तभी संभव है जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसे आप पूरी ईमानदारी से निभाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा था। उसी शहर में रामलाल नामक एक बड़े दिल वाला राइस भी रहता था। मंदिर बनाने वाले उसके पास मंदिर के लिए चंदा मांगने गए। उन्होंने उसे बताया कि मंदिर के लिए 5,000 रुपये देने पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में मंदिर के एक थंबे पर दानकर्ताओं के और नामों के साथ लिखा जाएगा। 10,000 रुपये देने पर भगवान की प्रतिमा के ऊपर लिखे जाने वाले मात्र 3 नामों में आपका नाम लिखा जाएगा, पर 20,000 रुपये देने पर तो मंदिर के नाम के नीचे केवल मात्र आपका नाम ही लिखा जाएगा। अब आपको दिल से जितना ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहे उतना दे सकते हैं। रामलाल ने उनकी सारी बातें सुनी और अंदर से 29,994 रुपये लाकर उन्हें दिए। मंदिर बनाने वाले बहुत खुश हुए, लेकिन 30,000 से 6 रुपये कम का सबब नहीं समझ पाए और फिर उन्होंने रसीद काटने के लिए रामलाल से उसका पूरा नाम पूछा, तो उसने बताया कि मैं और हमारा पूरा परिवार शिव भगवान का परम भक्त है, इसीलिए मुझे तुम 4,999 की 6 रसीदें काट कर दो, जो एक एक रसीद मेरे माँ बाप के नाम पर हो, एक रसीद मेरी पत्नी के नाम पर हो, एक रसीद मेरे नाम पर हो और एक एक रसीद मेरे दोनों बच्चों के नाम पर हो। ये बात सुनकर मंदिर बनाने वालों ने कहा, अगर आप सबके लिए एक एक रुपया ज्यादा दान देंगे तो सबका नाम स्वर्ण अक्षरों में दानकर्ताओं के साथ लिखा जाएगा। उस पर रामलाल ने जवाब दिया कि मैं दान तो खूब करना चाहता हूँ, लेकिन उसका नाम करके किए गए दान को और अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जहाँ कुछ लोग अपने कुछ खास अंदाज या खास कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, वही कुछ लोग हमसे काफी बाद में आकर भी जल्द ही अपनी एक पहचान बना लेते हैं। आज हम वही जानने का प्रयास कि ऐसा क्या है जो उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और हमें उतना नहीं। पहचान बनाने का एक सीधा साधा और सरल तरीका है कि हम जल्द से जल्द परिपक्व मचोक हो। अब कई जानों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक इंसान को कब परिपक्व माना जाए। परिपक्वता के लिए कोई उम्र तय नहीं की जा सकती। कहते हैं, इंसान तब बड़ा नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, इंसान तब बड़ा होता है जब वो छोटी से छोटी बात को भी बिना कहे समझ जाए। या ये कह सकते हैं कि
इंसान तब परिपक्व होता है जब वो अपने जिम्मेदारी को ना सिर्फ समझने लगे बल्कि उसे अच्छी तरह से निभाना सीख जाए। अगर आपकी जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी पहचान अपने आप बनती जाती है। आज दुनिया में जितने लोगों ने भी अपनी अलग से एक पहचान बनाई है, उसमें अगर एक सार्वजनिक कॉमन बात है तो वो है उनका अपने कार्यों के लिए खुद जवाबदार होना। इसके अलावा कहते हैं कि केवल चरित्रवान व्यक्ति की ही पहचान बनती है, और चरित्रवान होने का मतलब है सच्चा, ईमानदार और विश्वास पात्र। आज सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने कार्य को एक अलग ढंग से करके अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। अपने काम में पहचान बनाने के लिए जरूरी है औरों के मुकाबले हमें अपने काम में थोड़ा ज्यादा बेहतर होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि किसी दुकान पर आने वाले ग्राहक किसी विशेष सेल्समैन से ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और अगली बार भी वो उनसे ही बात करके कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं। मतलब साफ है कि उस सेल्समैन की एक पहचान बन चुकी है। ऐसा क्यों होता है? वजह साफ है कि वो सेल्समैन किसी न किसी तरह से ग्राहक से और सेल्समैनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। जैसे वो उन्हें थोड़ा ज्यादा समय देता है, ज्यादा वैरायटी दिखाता है, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानता है, बात करने में दिखने में औरों के मुकाबले अच्छा है, या उसकी कीमत में उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दिला सकता है। इस तरह से देखा जाए तो वो औरों के मुकाबले किसी न किसी वजह से थोड़ा बेहतर होता है। कहते हैं आज क्रेता ही बाजार के राजा है। अगर एक बार वो आपकी दुकान पर आते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, और जहां तक हो सके उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो और वाणी मीठी रखो, फिर कोई आपसे नाराज हो तो कहना। अगर पहचान बनानी है तो औरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देना होगा या थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी पहचान बनेगी। हाल ही के दिनों में दिल्ली में आप पार्टी ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। ये इसी का उदाहरण है, क्योंकि वो औरों से थोड़ा ज्यादा और अलग करने का वादा करती है। लेकिन कहते हैं असली पहचान वायदों से नहीं कार्यों से बनती है, या कह सकते हैं कि बोलने में संयमी होना और कार्यों में अग्रणी होना श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। तो अगर हमेशा के लिए अपनी पहचान बनानी है तो काम ऐसा करो कि पहचान अपने आप बन जाए। पहचान बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप कहें वही जो आप लिख के दे सकते हो, और आप लिखे वही जिसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हो। मतलब आपका सोचना, कहना व करना सदा सम्मान होना चाहिए। इसीलिए जो भी कहे सोच समझ कर कहे, जिससे बाद में आपको पछताना ना पड़े। एक छुपी हुई पहचान रखता हूँ, बाहर शांत हूँ मगर अंदर तूफान रखता हूँ। रख के तराजू में अपने दोस्त की खुशियाँ, दूसरे पलड़े में मैं अपनी जान रखता हूँ। मुझे ना डालो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में, बुत पूछता हूँ और मुसल्लम ईमान रखता हूँ। बंदों से क्या, रब से भी कुछ नहीं मांगा, मैं मुफलिसी में भी नवाबी शान रखता हूँ। मुर्दों की बस्ती में जमीर को जिंदा रखकर ए जिंदगी में तेरे उसूलों का मान रखता हूँ। भाषा, कौम, प्रांतों में बटे इस मुल्क में मैं फकत एक इंसान की पहचान रखता हूँ। नफरत काट ना पाएगी मेरे हाथों को, मैं एक में गीता तो एक में कुरान रखता हूँ। आज सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने काम में अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं। काम में अपने पहचान बनाने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए अपने काम के प्रति जवाबदार होना तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद काम को थोड़ा और अच्छा ज्यादा करके या थोड़ा पहले करके अपने मालिक प्रबंधक की नज़र में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सब पहले कुछ दिनों में ही करे, नहीं तो आपका मालिक या प्रबंधक अच्छा या जल्द काम करने पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जानता है कि साधारणतः आप ऐसा नहीं करते। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये कहावत काफी हद तक सही भी है। अपनी पहली छाप को मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए जहां तक हो सके पहले दिन से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप कुछ समय बाद भी अपने काम में पहचान बनाना चाहते हैं तो भी आप इन उपायों को अपनाकर कोशिश करें। कुछ समय जरूर लगेगा, पर आपकी एक अलग से पहचान जरूर बनेगी। बहुत पहले की बात है, शहर के एक बहुत बड़े साइकिल बनाने वाले के पास एक लड़का काम करने आया। लड़के का नाम सोनू था।
दुकान के मालिक ने कहा कि हमारे पास पहले से ही काम करने वाले मौजूद है जिसको हम 20 रुपया प्रतिदिन देकर काम करवाते हैं। सोनू ने कहा, आप मुझे 10 रुपये दीजिएगा, मैं उनसे भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। पहले तो दुकानदार ने उसे मना कर दिया, फिर अपना फायदा देखते हुए और अपना काम बढ़ता हुआ दिखने के कारण उसने 10 रुपये प्रतिदिन पर उसे रख दिया। लड़का रोज समय पर आता और दुगने जोशो खरोश से काम करता और हमेशा सीखने को तत्पर रहता। अगर कोई टायर पंक्चर को ठीक करने दे जाता तो वो पंक्चर को ठीक करके साइकिल धो के साफ करके रखता। अगर किसी की ब्रेक ठीक करनी होती तो भी उसको अच्छी तरह से धोता और पहिए में तेल वगैरह लगा कर रखता। पहले पहले तो और काम करने वाले उस पर हंसते थे और कहते थे कि ग्राहक जिस काम का पैसा देता है तुम उससे ज्यादा काम क्यों करते हो। लेकिन देखते ही देखते सब ग्राहक उससे खुश होने लगे और अपनी साइकिल उसी से ठीक कराने की सिफारिश करने लगे। इस तरह से उस दुकान पर उसकी एक अलग सी पहचान बनने लगी। कुछ दिनों बाद सेठ ने भी उसे अपने आप उसकी तनख्वाह बढ़ाकर प्रतिदिन 20 रुपये कर दी, क्योंकि वो उसके सब ग्राहकों का चहेता बन गया था। लेकिन फिर भी अपने काम के प्रति उसका जज्बा जरा सा भी कम नहीं हुआ। कहते हैं, जिस तरह जौहरी ही असली हीरे की पहचान कर सकता है, उसी तरह गुणी ही गुणवान की पहचान कर सकता है। एक दिन एक ग्राहक उसे अपनी साइकिल का पंक्चर ठीक करने के लिए दे गया और जब लौट कर देखा तो उसने पाया कि उसकी पुरानी साइकिल एकदम से नई चमचमाती साइकिल लग रही थी, क्योंकि उस लकड़े ने उसे अच्छी तरह से धोया था और चलाने पर उसे साइकिल बहुत ही हल्की लगने लगी, क्योंकि उसने उसमें जरूरतमंद जगहों पर तेल डाल दिया था। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो शहर का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसने सोनू को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और प्रतिदिन 40 रुपया देने को राजी हो गया। सोनू बहुत खुश हुआ और सेठ के साथ काम करने को खुशी खुशी राजी हो गया। उसने उस सेठ के साथ उसी जिज्ञासा और जज्बे से एक लंबे समय तक काम किया और आगे चलकर अपना व्यापार शुरू किया और उसमें भी वो सफल रहा। और उसके साथ साइकिल की दुकान पर काम करने वाले कुछ लड़के अभी तक उसी साइकिल की दुकान पर काम करते थे और सोनू की देखा देखी और लड़कों ने भी अपना काम करने की सोची, लेकिन वो सफल ना हो सके। किसी ने सही ही कहा है कि जो एक अच्छा सेवक नहीं बन सकता है वो कभी एक अच्छा मालिक भी नहीं बन सकता। अब एक गरीब लड़का एक सेठ बन गया था और ये सब हुआ था केवल थोड़ा ज्यादा काम करने से। काम ऐसा करो कि पूरे जग में नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही कोई भी काम हो जाए। आए हो अगर इस दुनिया में तो करो कुछ ऐसा कि आपका नाम ही इंसानियत की पहचान बन जाए।